औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ही मौजू पर बात करेंगे लेकिन कदरे तफसील से, और मुझे यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत से होशरुबा इंकशाफात सुनने को मिलेंगे, और ना सिर्फ सुनने को मिलेंगे बल्कि आप अपने पर एक पाकिस्तानी कौम की हैसियत से फ़ख्र भी महसूस करेंगे। ख़ास तौर पर वो नस्ल जो इस वक्त मौजूद है, जिसके दामन पर ना कोई सरेंडर का दाग है और ना ही किसी शिकस्त का धब्बा। उसकी पेशानी पर वाशगाफ अल्फाज में सिर्फ एक नाकाबिले तस्खीर फ़तह लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि जब ये अप्रैल से ज़मीनी झड़पें चल रही थी तो 10 मई की रात आखिर ऐसा क्या हुआ जो दुनिया की नज़र में बताया जाता था कि भारत एक डिजिटल मुल्क है और एक एटमी ताकत है, वो मुंह के बल धड़ाम से कैसे गिरने लगी? क्या कोई जादू था? क्या कोई तिल्स्माती कुव्वत थी, या पाकिस्तान अफवाज की महारत थी? आइए तफसील से बात करते हैं। ये 10 मई पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक तकरीबन 3:10 यानी रात का आखिरी पहर था, जब ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ISPR का तर्जुमान, और उसमें कहा गया था कि कुछ देर पहले भारत ने पाकिस्तान की एक एयरबेस पर मिसाइल दागा था। इसके फौरी बाद ISPR की जानिब से भारत को ये पैगाम दिया गया कि नाउ वेट फॉर आवर रेस्पॉन्स। रात के सन्नाटे में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसी वक्त पाक फौज की एक कमांड तेजी से हरकत भी कर रही थी। उस कमांड को पाकिस्तान साइबर कमांड कहते हैं। ISPR की जानिब से जब भारत को यह पैगाम दिया गया कि नाउ वेट फॉर आवर रेस्पॉन्स, रात के सन्नाटे में भारत की राजधानी दिल्ली, जिसमें हर तरफ सुकून तारी था, वजीर दिफा के दफ्तर समेत तमाम सरकारी इमारतें रोशन थी, मामूल के मुताबिक वाईफाई के सिग्नल लबरेज थे, तमाम मोबाइल फोन वर्किंग थे, और ईमेल सर्विस अपनी खामोशी में हजारों खुफिया पैगामात की मुंतकली जारी रखे हुए थी। लेकिन यह किसी को इल्म नहीं था कि फिजा में एक ऐसी कुव्वत, पाकिस्तान साइबर कमांड की खुफिया टीम, जिसे दुश्मन सिर्फ साए के नाम से जानता है, अपने मिशन को आखिरी मरहले में ले जा रही थी। उनकी उंगलियां कंप्यूटर के कीबोर्ड पे बिजली की तरह तेजी से चल रही थी, और कुछ ही लम्हों में भारत का सबसे महफूज डेटा, डिजिटल डिफेंस इंटेलिजेंस सिस्टम, पाकिस्तान साइबर कमांड के कब्जे में आ चुका था। 560 हाई वैल्यू सिस्टम्स पर बैठे भारतीय माहिरीन को उस वक्त होश आया जब स्क्रीन पर अचानक सब कुछ मुंजमद होने लगा। हजारों वेबसाइटें नाकारा होने लगी और चंद ही सेकंड बाद उन स्क्रीनों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उभरने लगे। साथ ही हर वेबसाइट पर यह पैगाम भी नजर आने लगा कि यह सिर्फ डिजिटल ज़र्ब है, असल जंग अभी बाकी है। भारत जो दुनिया को डिजिटल इंडिया के ख्वाब दिखाता रहा था, उसकी डिजिटल दीवार में एक ऐसी दरार डाली जा चुकी थी जो सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि कमर भी तोड़ गई थी। ये लम्हे थे जब दुश्मन ने महसूस किया कि जंग जमीन या फिजा में नहीं, जहनों और नेटवर्क पर भी लड़ी जा रही है, और इस जंग में भारत को पहला फैसला कुन झटका लग चुका था। जंग के महाज पर ऑपरेशन बनियान मरसूस का सबसे पहला और फैसला कुन वार भारत के मिलिट्री हेडक्वार्टर में कायम
कंट्रोल रूम और इसमें लगे कैमरे तक को हैक कर लिया गया था। यानी पाकिस्तान देख रहा था कि अंदर भारतीय अफवाज के तीनों सरबराह क्या कर रहे हैं। साथ ही स्कैडन नेटवर्क्स को भी हैक कर लिया गया। स्कैडन यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा नेकोराइजेशन, ये वो निजाम है जो भारत के बुनियादी ढांचे को कंट्रोल करता है, जैसे बिजली, पानी, गैस, मवासलात, सनती प्लांट्स। ये हमला सिर्फ तकनीकी निजाम पर नहीं था, बल्कि पूरे भारत के अंदरूनी निजाम को हिला देने के लिए काफी था। पाकिस्तान साइबर कमांड ने एक मजबूत और गहरी मंसूबाबंदी के तहत भारत के 10 कैडा नेटवर्क्स को निशाना बनाया, जिसमें शुमाली भारत का एनर्जी ग्रिड, दिल्ली का एनर्जी ग्रिड और गिरदो नवा के जितने शहरी बिजली के तकसीम ग्रिड थे, राजस्थान के वाटर कंट्रोल सिस्टम और कुछ सनती यूनिट्स शामिल थे। इन नेटवर्क्स में मौजूद खामियों को न सिर्फ तलाश किया गया, बल्कि इन हमलों के नतीजे में 70% शुमाली हिस्से की बिजली का ग्रिड बंद हो गया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर जैसे कई इलाकों में 5.5 करोड़ से जायद अफराद बिजली से महरूम हो गए। कैडा नेटवर्क के ज़र्ब ऑपरेशन बिन्यानुल मरसूस की साइबर महाज की वो पहली ईंट थी जिसने भारत के अंदरूनी इस्तेहकाम की जड़ों को हिला कर रख दिया था। रेलवेज के डिजिटल नेटवर्क के ऊपर साइबर हमला किया गया, जो भारत का न सिर्फ सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, बल्कि कौमी मईशत की शह रग भी कहलाता है। रोजाना 2 करोड़ से जायद मुसाफिर और हजारों कार्गो ट्रेनें इस निज़ाम के ऊपर इन्हिसार करती हैं। यही वजह थी कि पाकिस्तान साइबर कमांड ने इस नेटवर्क को एक स्ट्रेटेजिक हदफ के तौर पर चुना और इंतहाई चाबुक दस्ती के साथ इसको मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया। पाकिस्तान साइबर कमांड इंडियन रेलवेज के सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CRIS पर BBOS हमले के जरिए एक ऐसा जाल बिछा चुके थे कि पूरे नेटवर्क का दिल समझा जाने वाला कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चंद घंटों में ढेर हो गया। इंडियन ट्रेन का ग्रेन नेविगेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरफैक्स मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। यहां तक कि रेल की टाइमिंग, ट्रेन ट्रैकिंग एप्लीकेशंस तक मफलूज हो गई। तकरीबन 29 से जायद ट्रेन कहते हैं कि खतरनाक हादसे से बची। ट्रेनें अचानक स्टेशन पर रुक गईं, स्टेशन पर हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। हजारों मुसाफिरों के पास ना कोई मालूमात थी, ना ही कोई मुतबादिल रास्ता जिससे वो इख्तियार करते और ट्रेनों के बारे में मालूमात हासिल करते। रिमोट सिग्नल फेल होने से 12 ट्रेनें हादसे से बची, जिसके बाद ट्रेन सिस्टम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया। ऑयल, कोयला, अनाज और दीगर ईंधन इंडस्ट्रीज में बर वक्त नहीं पहुंच सका, जिससे इंडस्ट्री का ढांचा भी बैठ गया। रेलवे गेट बंद नहीं हो सके, सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। कोयला, अनाज, सनती, खाम माल और तेल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद हुई, जिससे सनतों को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की साइबर कमांड ने भारत के अंदर यह पैगाम छोड़ा है कि अगर सरहद पार से साइबर वार की चिंगारी भी आए तो इसकी आग महदूद नहीं रहती, बल्कि पूरी रियासती मशीनरी को झुलसा कर राख कर देती है। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान साइबर महाज पर 30 बड़े और निहायत फैसलाकुन वार में सबसे बड़ा भारत का डिजिटल एनर्जी सिस्टम पर वार किया गया, जिसका मकसद था कि सिर्फ बिजली बंद होना नहीं, बल्कि इस बंदिश का इंतजामी, सनती और दिफाई असर भी महसूस किया जा सके। पाकिस्तान साइबर कमांड ने भारतीय स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और सब स्टेशन कंट्रोल एंड डेटा एग्जीक्यूशन सिस्टम को टारगेट करने के बाद रुख किया अर्बन एरिया के एनर्जी सिस्टम की तरफ। सबसे पहले दिल्ली ग्रिड, फिर कश्मीर इलेक्ट्रिक फार्म्स की ऑपरेटिंग सर्विसेज को हदफ बनाया गया। वहां पर कोड इंजेक्शन, फाइल सिस्टम करप्शन और रिमोट कंट्रोल कमांड के जरिए सब स्टेशन को खुदकार शटडाउन की तरफ धकेल दिया गया, जिससे बिजली की रवानी यकदम रुक गई। इस ऑपरेशन में भारत के शुमाली इलाके में 70% निजाम बैठ गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा
میں انٹرنیٹ، بجلی، پانی اور موبائل سروس، شہری ٹرانسپورٹ کا مفلوج ہونا مکمل ناکامی ظاہر کر رہا تھا۔ راجکوٹ میں موجود سسٹم کو بند کر کے پاکستانی ہیکرز نے ماحول دوست بجلی کے مستقبل پہ بھی ضرب لگائی۔ کئی مقامات پر ٹرانسفر جل گئے، تباہ ہو گئے، خاکستر ہو گئے، جن کی مرمت میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ ان نقصانات کی مالیت بھی کروڑوں ڈالر میں بتائی جا رہی ہے۔ بھارت کو عالمی سطح پر جواب دینا پڑے گا کہ یہ کیوں کر ہوا۔ اس واقعے کے بعد بھارت کو امریکہ سے سائبر سیکورٹی تعاون کی اپیل بھی کرنا پڑے گی، جس سے اس کی خود مختاری کا بیانیہ بھی دھجیاں بکھیرتا ہوا اڑ جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان عملی طور پر یہ پیغام بھی دے چکا کہ جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ ڈیجیٹل تاریک راہوں میں بھی لڑی جائے گی۔ آپریشن بنیان المرصوص کے تحت ہونے والے سائبر حملے کا اگلا محاذ بھارت کے حساس ڈیجیٹل نیٹ ورک اور ڈیٹا انفراسٹرکچر تھا، جہاں پاکستان سائبر کمانڈ نے انتہائی خاموشی سے بہت کم وقت میں تباہ کن کارروائی کی۔ اس حملے میں بھارت کے متحد حکومتی اداروں، حساس تنظیموں اور اعلیٰ سطح کی سروسز کو نشانہ بنا گیا 560 ہائی ویلیو کمپیوٹنگ ڈیوائسز مکمل طور پر مفلوج کر دیے گئے۔ یہ وہ کمپیوٹر تھے جن میں بھارتی وزارت داخلہ، وزارت دفاع، عدلیہ، دیگر کلیدی اداروں کے فیصلہ سازی، فوجی نقل و حرکت، دفاعی خریداری، حساس سیاسی میٹنگ اور خفیہ ای میلز شامل تھی۔ 15 مرکزی حکومتی ای میل سروسز کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، اندرونی مواصلاتی نظام کو درہم برہم کیا گیا اور پاکستانی سیکورٹی ایجنسیوں کے پیغامات نشر ہونے لگے۔ جن ویب سائٹ پر ترنگا لہراتا تھا وہاں پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ جن ویب سائٹ پر جے ہند کا ترانہ بجتا تھا وہاں پر پاک سرزمین شاد باد کا ترانہ چلنے لگا۔ یہ حملہ بھارتی ریاستی اداروں کے لیے نہ صرف ایک دفاعی دھچکا تھا بلکہ ایک نفسیاتی شکست بھی تھی، کیونکہ بھارت کے ڈیجیٹل خود مختاری اور اعتماد کو عالمی سطح پر چیلنج کر دیا گیا تھا، اور یہ چیلنج کرنے والا پڑوسی ملک پاکستان تھا، اور اس کا دیر پا اثر نظر آئے گا۔ اس کی حکومت کو ایک بڑی ڈیجیٹل صفائی کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ریسٹوریشن کی مہم پر اربوں ڈالر خرچ ہوں گے، جبکہ کئی سسٹم کئی مہینوں تک فعال ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ دنیا بھر کی سائبر سیکورٹی ادارے پاکستان کی جانب سے کی گئی سائبر وار کو ہر سطح پر سائبر وارفیئر کی اعلیٰ مثال قرار دے رہے ہیں۔ بھارت ایک انفراسٹرکچر کی حفاظت پر دنیا بھر میں سوالات کھڑے ہو گئے۔ بڑی بڑی کمپنیاں جو بھارت میں سرمایہ کاری کر چکی ہیں وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے بعد جب مکمل سائبر کمانڈ نے بھارت پر کنٹرول حاصل کیا تو پھر میزائلوں کی بارش شروع ہوئی، جو سب آپ کو الیکٹرانک میڈیا اور دنیا کے تمام میڈیا پر نظر آ رہی تھی۔ جو اہم چیز تھی سائبر کمانڈ کی وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔